सो कूलर मास्टर MM712 ये एक तरीके से एक सक्सेसर है टू द MM711 और MM710 के। अगर कूलर मास्टर MM711 के बारे में आपको नहीं पता तो आप इतना समझ लीजिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस माउस है। इस माउस की शेप को कुछ सबसे बेस्ट क्लॉ ग्रिप माउस की शेप्स में से एक कहा जाता है। उसी शेप को इस MM712 ने कैरी ओवर किया है, लेकिन इसमें बाकी सारे फीचर्स को अपग्रेड किया गया है ताकि ये 2023 के बाकी माउस के साथ कंपीट कर सके। ओवरऑल शेप सिमेट्रिकल है। आप इसको सेमी एम्बिडेक्स्ट्रस भी कह सकते हैं, मतलब कि आप चाहे इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड से दोनों से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बटन है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे मौजूद है। एंड ओवरऑल जो डिजाइन है वो बहुत ही मिनिमल है, मतलब यहाँ पे कोई वो शार्प एंगल्स नहीं मिलने वाले या फिर बहुत ज्यादा कर्व्स नहीं मिलने वाले। क्लीन दिखता है, काफी ज्यादा मिनिमल दिखता है। एंड अगर आपको जी प्रो सुपर लाइट जैसे माउस या फिर रेजर वाइपर जैसे माउस पसंद है दिखने में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इसकी शेप का मेन हाईलाइट है इसका हम्प, यानी ये वाला जो एरिया है बैक साइड वाला एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आपके हाथ के इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनती है। एंड अगर आप एक क्लॉ ग्रिप यूज़र है तो आपको पता होगा कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है माउस के लिए, बिकॉज ये एरिया के चेंजेस की वजह से एक माउस आपके हाथ में अच्छा फिट हो सकता है या फिर नहीं फिट हो सकता। और इसके अलावा जो फ्रंट है, यानी जो आगे वाला हिस्सा है, वो थोड़ा ज़्यादा टेपर होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा पतला है कंपेयर टू द रियर साइड। और इसके जो साइड्स है वो फ्लैट नहीं है, जैसे कुछ माउस क्या होते हैं कि स्पेशली अगर आपने बहुत ही हल्की ग्रिप यूज़ करते हैं, फिंगर टिप स्टाइल की थोड़ी ग्रिप यूज़ करते हैं, तो उस केस में कभी कभार माउस को उठाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या फिर लाइक इतना नेचुरल नहीं होता अगर साइड्स जो है वो फ्लैट रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हाइट होने की वजह से आपकी उंगलियाँ ज़्यादा एक नेचुरल पोजीशन पे रेस्ट करती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हाइट है कंपेयर टू द लॉजिटेक जी प्रो सुपर लाइट, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है अपनी शेप और कंफर्ट के लिए। अगर और एक कंपैरिजन की बात करूँ तो बेसिकली इट्स वेरी सिमिलर टू द रेजर वाइपर या फिर रेजर वाइपर मिनी, लेकिन रेजर वाइपर मिनी को अगर आप चौड़ा कर दे तो आपको ये वाली शेप मिलेगी। तो अगर आपको वाइपर मिनी थोड़ा ज़्यादा स्लिम लग रहा था लेकिन आपको लेंथ उतनी ही चाहिए थी, तो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। अब मैंने जैसे टाइटल में दिखा था कि ये माउस एंड गेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनको एक कॉम्पैक्ट माउस पसंद है, जिनके हाथ का साइज छोटा है। एंड उसका रीजन सिंपल है, दिस माउस इज टाइनी। मतलब आपको फोटोज में लगा कि काफ़ी ज़्यादा लाइक नॉर्मल साइज का, मीडियम साइज का माउस है, लेकिन जब आपके सामने होता है, जब आप इसको एक्चुअली रियल लाइफ में होल्ड करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये माउस बहुत छोटा है। इसकी लेंथ छोटी है लेकिन ये माउस थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, उसकी वजह से ये फिर भी थोड़े बड़े साइज के हाथों के लिए अच्छा काम कर जाता है। मेरे 19.5 बाय 9.5 सेंटीमीटर के हाथों के लिए भी इजीली फिट हो गया था, मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ था। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ी थी बिकॉज मैं MM720 यूज़ करता, जिसकी शेप भी बहुत अजीब सी है, तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बहुत ज़्यादा है। दिस वर्क्स ग्रेट विद पाम ग्रिप, ये आपको क्लॉ ग्रिप के लिए भी अच्छा काम करता है। एंड अगर आपके हाथ थोड़े से बड़े और आप फिंगर टिप ग्रिप यूज़ करते हैं, ये तब भी अच्छा काम करता है बिकॉज ऑफ इट्स लाइक स्लाइटली टेपर्ड आउट फ्रंट, मतलब सामने से थोड़ा ज़्यादा पतला है, इसकी वजह से फिंगर टिप ग्रिप भी अच्छा काम कर जाती है। नॉर्मली सेंसर की जो प्लेसमेंट होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है माउस की, मतलब अगर माउस यहाँ पे तो जनरली सेंसर प्लेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 इंच ऊपर है। लाइक मैं नॉर्मल अपने माउस जो होते हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइप के माउस होते हैं, उनको मैं 800 DPI पे यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इस माउस के साथ कंफर्टेबल होने के लिए अपनी स्पीड जो है वो लाइक ना अपनी कंसिस्टेंट रखने के लिए मुझे 700 DPI पे स्विच करना पड़ा। इस पे स्विच करना थोड़ा सा ऑड लगता है और आपके शॉट्स ज़रूर मिस होंगे, स्पेशली जब आप फ्लिक्स करने जाते हैं। आप ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कि आपके फ्लिक्स कहाँ पड़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एम लैब्स की बात करूँ, वहाँ पे मैं इतना कंसिस्टेंटली लाइक ना 80,000 85,000 के ऊपर स्कोर नहीं कर पाता। अगर मैं लाइक जी प्रो की बात करूँ, मैं इस माउस के साथ हर बार 85,000 के ऊपर स्कोर कर सकता हूँ। एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज ऑफ सेंसर प्लेसमेंट है ना, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्विकिंग करनी पड़ती है कि आपकी DPI कितनी रखनी है आपको। सो आपको 2-3 हफ्ते थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ने के बाद दिस इज़ नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कूलर मास्टर ने एक चीज़ कंसिस्टेंटली अच्छी की है, वो है वेट। एंड ये माउस भी एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट करता है फॉर अ वायरलेस गेमिंग माउस जिसमें ब्लूटूथ भी है। सिर्फ 57-58 ग्राम्स का है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा वेट है। फॉर एग्जाम्पल ये लॉजिटेक जी प्रो सुपर लाइट जो लाइक ना 12-13 हज़ार रुपये का माउस है, ये कम से ना अराउंड लाइक 64-65 ग्राम्स। मुझे 49 ग्राम्स की आदत होगी तो टेक्निकली ये भी थोड़ा सा भारी है, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ ग्रेट वेट फॉर अ वायरलेस माउस। अब बात करते हैं स्विचेस की, एंड स्विचेस में भी इन्होंने अच्छा काम किया है, जनरली अच्छा काम किया है। थोड़ी सी 1-2 इश्यूज मैं बताता हूँ अभी। जो मेन क्लिक्स है वो सारे ऑप्टिकल स्विचेस वाले हैं, तो यानी डबल क्लिक का कोई इशू नहीं होने वाला। 70 मिलियन क्लिक्स तक रेटेड है, लाइक ना बच्चे जो भी हो जाएंगे उसके बाद भी ये माउस चलता रहेगा, आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को ये। इसके अलावा जो फील है स्विचेस का वो थोड़ा लाइट स्टाइल में है, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्लिकी टैक्टाइल वाले स्विचेस नहीं है। जैसे किसी एक अच्छे मैकेनिकल स्विच की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल जी प्रो सुपर लाइट की बात करूँ, या फिर नए वाले हमारे डेथ हेडर V3 Pro की बात करूँ, वो थोड़े ज़्यादा अच्छे
फील होते हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है लेकिन थोड़े से ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं कंपेयर टू दिस वन, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो साइड क्लिक्स है यानी हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन वो भी जनरली अच्छे हैं। जो बैक वाला बटन है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हल्का सा सॉफ्ट फील होता है कंपेयर टू द फ्रंट वन। एंड स्क्रोल व्हील भी अच्छा है, टेक्टाइल है, साइलेंट है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द जी प्रो लाइक स्क्रोल व्हील और ये है MM712 का। एज यू कैन हियर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्क्रोल व्हील में। लेकिन यहाँ पे मेरी कंप्लेंट शुरू होती है दो चीज़ों के बारे में, एंड आई थिंक ये यूनिट वेरिएंस की प्रॉब्लम है। यूनिट वेरिएंस की प्रॉब्लम मतलब कि ये शायद मेरे सिर्फ सैम्पल में प्रॉब्लम है, एंड प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लेफ्ट क्लिक है वो थोड़ा सा लूज है कंपेयर टू द राइट क्लिक। उसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे कुछ प्लास्टिक थोड़ा सा लूज हो रखा है, इसकी वजह से ऐसा फील होता है। बड़ी बात नहीं है, गेमिंग का टाइम आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप बहुत कंसिडरेटली या धीरे धीरे कुछ प्रेस करने की कोशिश करते हैं तब आपको ज़रूर फील होता है। इसके अलावा मेरी जो मेन कंप्लेंट है ना, जो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, वो है स्क्रोल व्हील के साथ। कूलर मास्टर को मुझे समझ नहीं आता इन्होंने इस डिज़ाइन को क्यों चूज़ किया हुआ है कि इन्होंने जो मेन स्क्रोल व्हील है ना उसके ऊपर एक रबर का कवर चढ़ाया हुआ है। ओवर टाइम, ओवर टेम्परेचर चेंजेस के साथ ये जो रबर है ना प्लास्टिक से अलग हो जाता है, यानी ये फ्री स्पिन होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं धीरे धीरे प्रेस करूँ तो ऊपर का रबर घूमता रहेगा व्हील का, लेकिन जो एक्चुअल व्हील है वो नहीं रोटेट करता। मैं कंसिस्टेंटली अपने जी प्रो पे ज़्यादा अच्छी तरह वो टैप सेव्स कर सकता था बिकॉज उसका स्क्रोल व्हील लाइक टेक्टाइल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं फील होता। यहाँ पे मुझे कई बार ऐसा लगे मैं मिस कर रहा हूँ। एंड ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, मतलब लिटरली मैं अगर चाहे इसको निकाल के थोड़ा सा टेढ़ा करके फेविक्विक लगा दूँ ना ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता ऑब्वियसली। तो MM720 में भी सेम इशू था, MM730 में भी वो इशू आ सकता है। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर यूजिंग दिस डिज़ाइन, उनको ज़रूर इसमें चेंज करना चाहिए। अब ये तो नहीं पता कि स्क्रोल व्हील वाली चीज़ का वो ठीक करने वाले, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर इंप्रूवमेंट डाली है, वो है इसका सरफेस। दिस इज़ एक्चुअली मैट। इसका जो टेक्सचर है वो एक एग शेल जैसा, मतलब किसी अंडे के छिलके जैसा टेक्सचर है, लेकिन वो अच्छा है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें स्टेन्स नहीं पड़ते। फॉर एग्जाम्पल ये जो सुपर लाइट है, जी प्रो सुपर लाइट, अगर आप इसको गंदे नज़र से देख लो ना, इस पे दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये पीला होना शुरू हो जाता है, नीला होना शुरू हो जाता है। अच्छा सरफेस है लेकिन डेलिकेट है, एंड ये छोटी चीज़ है सरफेस, मतलब इतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर एक एंड गेम माउस बनाना है ना तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसके फीट भी मुझे अच्छे लगे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के फीट है, काफ़ी ज़्यादा थिक है, राउंडेड एडजस्ट स्टार्टिंग से ही है। तो ऑब्वियसली PTFE है, 95% PTFE। मैंने कॉर्ड्यूरा फैब्रिक पे इसको ट्राई किया, मैंने एक नॉर्मल अपने क्लॉथ पैड, स्मूथ क्लॉथ पैड पे, माउस पैड पे ट्राई किया। इसके अलावा मैंने इसको एक थोड़ा सा कंट्रोल रफ टेक्सचर पे ट्राई किया, वहाँ भी अच्छा चलता है। इनफैक्ट लॉजिटेक सुपरलाइट के स्टॉक पैड से मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। फॉर अ लाइट वेट गेमिंग माउस वायरलेस इज़ लाइक कॉमन चीज़, लेकिन ब्लूटूथ सपोर्ट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको लाइक है ना पोर्टेबल गेमिंग का शौक है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे गेमिंग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और खासकर इस वेट लेवल के साथ ये सब इम्प्लीमेंटेशन और भी अच्छी चीज़ है। एंड ऑल्सो देयर इज USB Type-C। फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये का माउस अभी भी पता नहीं वो अपने नोकिया वाले ज़माने में जी रहा है विद द टाइप लाइक माइक्रो USB पोर्ट। नाइस टू सी कि ये तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। बैटरी लाइफ की बात करते हैं। बैटरी लाइफ स्टार्टिंग में मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई 3 दिन में बैटरी लाइफ कैसे, लाइक बैटरी कैसे खत्म होगी, इतनी कम बैटरी लाइफ कैसे। एंड उसका रीज़न पता क्या था? उसका रीज़न था सॉफ्टवेयर। मास्टर प्लस जो कूलर मास्टर का टट्टी सा सॉफ्टवेयर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जी प्रो सुपरलाइट में 3-4 महीने यूज़ किया है, एंड इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि है ना 10 दिन तक आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे हर रोज़ गेमिंग भी करें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7-8 दिन ऐसा हुआ कि बार बार बैटरी खत्म हो जाती। तीसरे दिन मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दी थी, मैंने स्लीप टाइम भी कम कर दिया था। बाद में फिर से एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है मास्टर प्लस का, एंड वो सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ एंड बैटरी लाइफ फिर से ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक फर्मवेयर का सॉफ्टवेयर वर्जन से क्या रिलेशन है। उस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सारी बैटरी लाइफ ठीक है, मुझे 7 दिन की बैटरी लाइफ मिल रही थी, जो मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सेप्टेबल है। सॉफ्टवेयर का भी मैंने छोटा सा नोट लिखा था, तो बेसिकली जैसे मैंने भी थोड़ा देर पहले अपने शब्दों से बयां कर ही दिया था कि इट्स अ वेरी टट्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी क्लीन सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा भारी है, UI बहुत ही बेकार है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। बाकी मैंने जैसे बताया फर्मवेयर वगैरह के साथ भी कुछ ना कुछ चक्कर करता रहता है। सो लास्ट में बात करते हैं हमारी सेंसर परफॉर्मेंस के बारे में, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने नॉर्मल स्टाइल से हट के करके
मैं इसके बारे में, सेंसर के परफॉर्मेंस के बारे में खुद नहीं बात करने वाला, मैं सिंपल आपको लिंक दे रहा हूँ टेक पावर अप के इस माउस की पर्टिकुलर रिव्यू का। अगर सब्जेक्टिव तरीके से बताओ, परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं है, कोई लाइक ना लैग नहीं आया था, कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई थी, कोई वायरलेस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई थी। तो बाकी इसमें पिक्सार्ट का 3370 सेंसर है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इनके सस्ते माउस में इन्होंने फ्लैगशिप सेंसर्स यूज़ किया। फॉर एग्जांपल MM720, MM711 या फिर इसके अलावा MM730, उनमें जो सेंसर यूज़ किया उन्होंने 3389 सेंसर यूज़ किया, जो टेक्निकली एक फ्लैगशिप सेंसर है। तो यहाँ पे वो सेंसर नहीं है। एंड मेरे ख्याल से इसका रीज़न क्या है कि 3370 एक ज़्यादा अच्छा वायरलेस सेंसर है कंपेयर टू 3389। 3389 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। 3370 रखा जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप है ना टेंस भी हो या फिर आप एसीयू भी हो, कोई मर्जी आप प्लेयर हो, शाउट भी क्यों ना हो, 3370 आपके लिए मोर देन एनफ। तो बात करते कंक्लूजन में, एंड इसे मैंने टाइटल में लिखा था कि एंड गेम माउस फॉर अ कॉम्पैक्ट शेप या फिर फॉर स्मॉलर हैंड्स, क्या वो सही है? एंड मेरे ख्याल से यस, एटलीस्ट जब तक वाइपर मिनी का वायरलेस वर्जन नहीं आ जाता। देयर विल बी अ वाइपर मिनी वायरलेस। आप लोगों को में से कुछ लोगों को पता हुआ कि वो साल के एंड तक या फिर साल के मिड तक आने वाला है, अगस्त सितंबर तक शायद रिलीज है उसका। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा क्लॉक ग्रिप माउस है कंपेयर टू द वाइपर मिनी। ठीक है, वाइपर शेप से ज़्यादा ये शेप क्लॉक ग्रिप के लिए मेरे लिए ज़्यादा अच्छी काम करती है। जिनके हाथ थोड़े से ज़्यादा चौड़े, लाइक अबव 8 सेंटीमीटर्स विड्थ होगी जिनके हाथों की, उनके लिए ये माउस ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इस प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जो इस टाइप के फीचर सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टाइप की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वायर्ड में काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन वायरलेस का अपना मज़ा अलग होता है। वायरलेस इज़ ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट, और खासकर लाइट वेट डिज़ाइन के साथ, इस टाइप के शेप के साथ जब आप पेयर करते हैं, इस टाइप के फीचर सेट के साथ जब आप पेयर करते हैं, ये डील मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होने वाली है। एंड अगर आप 5000 रुपये के अंदर एक वर्क माउस, एक गेमिंग माउस कंसिडर कर रहे थे और एक कॉम्पैक्ट माउस देख रहे थे जो हर चीज़ में अच्छा काम करता हो, आई थिंक MM712 इज़ योर आंसर एंड आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।